आजकल कोई शेयर मार्केट के बारे में अच्छी बात बोलता है तो वहीं कुछ लोग शेयर मार्केट को गलत बताते हैं। लेकिन ऐसे में किस पर विश्वास किया जाए कि आखिर कौन सही है और कौन गलत? मतलब आखिर हमें शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सही है या गलत? क्या शेयर मार्केट में आपका पूरा पैसा डूब सकता है या यहाँ से आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं? अगर आप शेयर मार्केट में नहीं है तो आपके मन में ऐसे ही सवाल जरूर आते होंगे कि एक तरफ तो राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल और विजय केडिया जैसे कुछ लोग शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और वहीं दूसरी ओर हजारों लोग कंगाल हो जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज हम आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना चाहिए या नहीं, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना सही है या गलत। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आज के बाद इस विषय के संबंधित आपके मन में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चल जाए कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना सही है या गलत। शेयर बाजार में पैसा लगाना सही है या गलत, इसका जवाब एकदम सीधा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है। शेयर बाजार एक अस्थिर और अनप्रिडिक्टेबल जगह है जहां निवेश के साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है। आपके लिए शेयर बाजार में पैसा लगाना सही हो सकता है या नहीं, इससे पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो इस प्रकार से है। पहला है, आपके रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। अगर आप अपने पैसों पर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं और उसके बदले में थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे होने का रिस्क लेने को भी तैयार हो तो आपके लिए शेयर बाजार में निवेश करना सही है। लेकिन अगर आप बिल्कुल जोखिम नहीं लेना चाहते तो शेयर मार्केट आपके लिए सही नहीं है। दूसरा है, जल्दी पैसा बढ़ाने की भूख। अगर आपको अपने पैसे को कम समय में तेजी से बढ़ाना है तो यह शेयर मार्केट से संभव है, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क भी उतना ही ज्यादा लेना होगा। शेयर मार्केट से जल्दी पैसा कमाने के लिए आपको छोटी कंपनियों के शेयर को खरीदना होगा, क्योंकि उनका शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है और बड़ी कंपनियों के मुकाबले आपको कम समय में अच्छे रिटर्न दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी जितनी छोटी होगी उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा, इसीलिए अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। तीसरा है, शेयर खरीदने से पहले रिसर्च करनी होगी। शेयर मार्केट सही है या नहीं, पैसा लगाना चाहिए या नहीं, इसका जवाब है कि जो लोग शेयर को खरीदने से पहले प्रॉपर रिसर्च करते हैं वो लोग लॉन्ग टर्म में शेयर की कीमत बढ़ने से अच्छा पैसा कमाते हैं, इसलिए उनके लिए शेयर मार्केट सही है। और जो लोग बिना कोई रिसर्च किए पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए पैसा लगाने के लिए शेयर मार्केट सही जगह नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको स्टॉक्स में पैसा लगाकर सच में अमीर बनना है तो आपको शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्यूचर ग्रोथ इत्यादि चेक करना पड़ता है। चौथा है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में से आप क्या चुनते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो लंबी अवधि यानी कि 5 से 10 साल या इससे अधिक समय के लिए पैसा लगाना फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा टाइम पीरियड होगा उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग के जरिए आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप छोटे से पीरियड जैसे 1-2 महीने के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शॉर्ट टर्म में शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है और इसी के कारण शेयर बाजार से हर किसी को डर लगता है। लेकिन अगर आप मेरी माने तो आपको लार्ज कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए, जो कि एक निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद विकल्प साबित होता है। पांचवा है, शेयर मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एक ही शेयर में पूरा पैसा लगाने के बजाय अलग अलग शेयरों में निवेश करना, ताकि अगर एक कंपनी का शेयर पूरा डूब जाए तो बाकी कंपनियों से आपको प्रॉफिट मिलता रहे। अगर आप शेयर बाजार में नए निवेशक हैं तो आपको कभी भी एक ही कंपनी में अपना पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी से रिलेटेड कभी भी नेगेटिव न्यूज आ सकती है जिसके कारण आपका पूरा पैसा डूब सकता है, और ऐसी कंपनियों को पेनी स्टॉक कहते हैं। इसलिए अलग अलग शेयरों में पैसा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनियों के शेयर है तो वह सभी शेयर एक ही सेक्टर के होने के बजाय उन्हें वेरिएशन होना चाहिए और कंपनी के मार्केट कैप के अनुसार लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तभी आपको लॉन्ग टर्म में आपके पैसों पर जबरदस्त रिटर्न मिल सकते हैं। छठा है, शेयर मार्केट से रिटर्न की उम्मीद। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से अनएक्सपेक्टेड यानी बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शेयर बाजार ही वह जगह है जहां से उनका पैसा डबल हो सकता है। लेकिन वह भूल जाते हैं कि इसमें रिस्क भी उतना ही है। आपको देखना चाहिए कि पैसा डबल करने का मतलब होता है कि आपके निवेश पर 100% रिटर्न मिलना, जबकि अगर सच्चाई देखे तो आपको एफडी में आपको सालाना 6 से 7% का वार्षिक रिटर्न मिलता है। तो फिर आप शेयर बाजार से इतना ज्यादा रिटर्न की
उम्मीद क्यों रखते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट से रियलिस्टिक रिटर्न जैसे 12 से 15% की उम्मीद रखते हैं तो शेयर बाजार आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप बिना किसी रिस्क के शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भारतीय शेयर मार्केट के निफ्टी 50 इंडेक्स के पिछले 20 सालों का एवरेज सालाना रिटर्न देखें तो वह 15% के आसपास ही है, जो कि बैंक या एफडी का 2 गुना है। मतलब अगर आपको शेयर बाजार की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आप अपना पैसा सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या निफ्टी ईटीएफ में लगा दीजिए। लंबी अवधि में आप पाएंगे कि आपका पैसा कंपाउंड होकर बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पर कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलता है। यानी कि मान लो आपको इस साल आपके निवेश पर 15% ब्याज मिला तो अगले साल आपको जो ब्याज मिलेगा वह इस बढ़े हुए पैसों पर भी मिलेगा, ना कि आज लगाए हुए पैसों पर। इस प्रकार कंपाउंड होते होते 10 से 20 साल बाद आपके निवेश किए गए पैसों की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और इसी तरह लोग धीरे धीरे छोटा पैसा लगाकर शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में करोड़पति भी बन जाते हैं। सातवां है ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग। आपको बता दे कि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर 2 चीजें होती है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। जो पैसा आप स्टॉक्स या कंपनियों में लगाते हैं उसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं, जबकि अगर आप तुरंत शेयर को खरीद कर बेच देते हैं तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है जबकि ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेम है। शेयर बाजार में लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों के द्वारा ही पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टिंग में रिस्क कम है जबकि ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ट्रेडिंग में आपका रिस्क इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि शेयर बाजार में कई तरह की ट्रेडिंग होती है जैसे स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग इत्यादि। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसमें थोड़ा रिस्क कम है, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें रिस्क बहुत ही ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी उतने ही ज्यादा मिलते हैं। देखा जाए तो यह पूरी चीज आपके माइंडसेट और रिस्क टॉलरेंस लेवल पर निर्भर करती है। जिस तरह आपने यहाँ पर ट्रेडिंग के रिस्क को समझा उसी तरह इन्वेस्टिंग में भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है। जैसे अगर आप बहुत छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं या फिर सस्ते शेयर जैसे कि 1 रुपए, 10 रुपए या 20 रुपए वाले शेयरों में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसी कंपनियां अभी बहुत छोटी होती है और उनका बिजनेस भी स्टेबल नहीं होता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में उनका शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है और इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी एक नया इन्वेस्टर नहीं खेल पाता है। इसलिए अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको स्मॉल कैप की बजाय मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों में ही पैसा लगाना चाहिए। जब आप शेयर मार्केट में बिना सीखे पैसे लगाते हैं या दूसरों के टिप्स या कॉल्स के भरोसे पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अच्छा यही होगा कि पहले शेयर मार्केट को सीखना चाहिए और उसके बाद ही अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपने जाना कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं और शेयर मार्केट में पैसा लगाना सही है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके मन में इससे संबंधित कोई डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में शेयर बाजार से संबंधित कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।